जय श्री राम। राम राम मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं आस्था बड़ी बलवान है, चमत्कार को ही नमस्कार है। आइए एक छोटी सी राम कथा के माध्यम से इसको जानते हैं। कहते हैं एक बार एक पंडित जी थे। अपने घर के बगल में ही एक राम जानकी मंदिर में वे पुजारी थे। आर्थिक रूप से कमजोर थे और मंदिर में हर मंगलवार शनिवार को राम कथा सुनाते थे। उनकी राम कथा सुनने गाँव से दूर दूर के लोग आते थे। वे बड़ा ही अच्छा भजन भी गाते थे। सब भक्तों के लिए आसन बिछाया जाता था। पंडित जी अपने बगल में रामकथा कहते समय एक झूला रखते थे। पंडित जी को विश्वास था कि रामकथा कहते समय हनुमान जी भी आते हैं और उसी झूले पर विराजमान होकर रामकथा सुनते हैं। लोग उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरी रामकथा के दौरान उस झूले के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहते थे। पंडित जी पूरे मगन होकर रामकथा सुनाते और भजन गाते थे। उनका एक वकील दोस्त भी था। वकील साहब बड़े ही पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे। वे शाम को रामकथा सुनने आया करते थे। पंडित जी से भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पंडित जी से घंटों बैठकर धर्मशास्त्र पर चर्चा करते थे। एक दिन वकील साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने पंडित जी से पूछा, अरे पंडित जी, रामकथा कहते समय आपने जो ये खाली झूला रखा है सब लोगों के सामने, ये बड़ा ही अकड़ता है। खाली झूला रखने का क्या मतलब है? अच्छा नहीं लगता। उस खाली झूले के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं सभी। भला ये भी कोई बात हुई? पंडित जी से उन्होंने कहा, अरे वकील साहब, ये कोई मामूली झूला नहीं है। स्वयं हनुमान जी इस पर आकर विराजमान होते हैं और मेरी रामकथा सुनने को आते हैं। वकील साहब ठहरे पढ़े लिखे आदमी, भला पढ़ा लिखा आदमी बिना सबूत के जब भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को नहीं मानता, तो भला झूले पर हनुमान जी विराजमान होते हैं ये बात कैसे मान लेते? और वह भी एक अनपढ़ पंडित की बात। अब पंडित जी और वकील साहब में वाद विवाद बढ़ता गया। मामला गर्म हो गया। वकील साहब अड़े रहे कि अब यदि झूला वहां से नहीं हटा तो हमारी दोस्ती खत्म। पंडित जी भी अड़े रहे और अपने विश्वास पे कहते रहे, हनुमान जी बैठते हैं तो इसी झूले पर बैठेंगे। आपको मानना है तो मानो, ना मानना है तो ना मानो। अब वकील साहब ठहरे बुद्धिजीवी। उन्होंने कहा, अच्छा पंडित जी, चलिए एक शर्त लगाइए। अगर कल यानी मंगलवार को सबके सामने आप ये साबित कर देते हैं कि वास्तव में हनुमान जी रामकथा सुनने यहाँ आते हैं, तो मैं अपनी वकालत छोड़कर आपके इस मंदिर में आजीवन आपका सेवक बन जाऊंगा। अगर आप ये साबित ना कर सके तो आपको मेरे ऑफिस का चपरासी बनना पड़ेगा। तामुर पंडित जी ने बिना कुछ सोचे समझे वकील साहब की शर्त मान ली। वकील साहब मन ही मन अपनी बुद्धिमानी पर मुस्कुराते वहां से चले गए। अब पंडित जी घर आए, रोने लगे। हे मेरे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने शर्त तो लगा ली, अब प्रभु साक्षात कैसे आएंगे? कैसे मैं वकील साहब और गांव वालों को साबित करूंगा कि रात भर इसी चिंता में न खाना खाया न सोया, बस रोते रहे, हनुमान जी से प्रार्थना करते रहे कि बस अब इज्जत के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास वो भी सारी जिंदगी अगर वही बची है तो सिर्फ इज्जत बची है। ना जाने अब वकील साहब के यहाँ चपरासी बनना पड़ जाएगा तो क्या होगा। रोने लगे, मेरी सहायता करो ईश्वर। मुझे पता है आप मेरी रामकथा सुनने जरूर आते हो। मैंने आपको देखा तो नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये साबित कैसे करूँगा? क्योंकि मेरी पूरी आस्था है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रामकथा सुनने को आते हैं। पूरी रात बीत गई पंडित जी की ऐसी बातें सोचते सोचते। मंगलवार आ गया, रामकथा का समय हो गया। पूरे गांव में ये शर्त वाली बात सबको पता चल चुकी थी। दूर दूर से हजारों लोग आज रामकथा सुनने आए हुए थे। देखने की पंडित जी और वकील साहब के बीच में क्या फैसला होगा। अब पंडित जी आज तो वकील साहब के जाल में बुरी तरह से फंस गए थे। उधर पंडित जी का भी चपरासी बनने के मन ही मन ख्याल से वे रोने लगे। खैर, ये तो रही बात की बात। अब रामकथा शुरू हुई। झूला लगा हुआ था, एकदम से स्थिर झूला। रामकथा सुनते सुनते 45 मिनट बीत चुके थे। कथा का अंत आ रहा था। सब टकटकी लगाए झूले की तरफ देख रहे थे। कोई हलचल नहीं। कथा समाप्त हुई। वकील साहब अपनी संभावित विजय पर मन ही मन मुस्कुराते जा रहे थे। पंडित जी हमेशा की तरह रामकथा समाप्ति के बाद राम भजन गाने लगे। आज उनके स्वर में एक अजीब सी कशिश थी। गाए जा रहे थे, आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। हजारों की भीड़ खामोश होकर टकटकी लगाए झूले की ओर देखती रही। भजन की धुन और तेज, तभी झूला हिलने लगा। लोगों की सांसें जहां की तहां अटकी। झूला धीरे धीरे हल्की गति से हिलने लगा। पंडित जी मग्न होकर रामधुन गाए जा रहे थे, आंखें बंद करके। झूला धीरे धीरे हल्की गति से हिलने लगा। पंडित जी मग्न होकर रामधुन गाए जा रहे थे। झूला ऐसे आगे पीछे हल्के हल्के डोलने लगा जैसे कोई उस पर बैठ करके आराम से झूला झूल रहा है।
वकील साहब की आंखें और वहाँ हजारों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जोर जोर से सब लोग चिल्लाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय पवन पुत्र, जय श्री राम, जय हनुमान। पंडित जी गाए जा रहे थे, झूला हिलता जा रहा था। गांव वाले जय श्री राम का आह्वान करते रहे। क्या गजब का माहौल हो गया था। वकील साहब से रहा न गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी के चरणों में अपनो नमन किया। अब पंडित जी का भजन खत्म हुआ। उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने देखा तो क्या देखते हैं कि वकील साहब उनके चरणों में पड़े हुए हैं। पूरा गांव भक्तिमय नारे लगा रहा है। तभी वकील साहब रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए पंडित जी, मैंने सारी उम्र के लिए आपका सेवक हूँ। आज से मैं स्वयं पवन पुत्र ने मेरा घमंड तोड़ा है। आप जीते और मैं हारा। सचमुच प्रभु बुद्धि वाले के बुलाने से नहीं आते, वो तो सिर्फ आस्था वालों के लिए आते हैं। जिनकी आस्था और भक्ति और श्रद्धा सच्ची होती है, ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। वह सिर्फ निष्कपट प्रेम और भक्ति और श्रद्धा को देखते हैं। वाक्य में आज चमत्कार को नमस्कार है। पंडित जी, आस्था बड़ी बलवान है। आपकी आस्था ही सबसे बड़ा बलवान शस्त्र होकर उन्होंने मेरे घमंड को तोड़ा है। जिसके पास ये प्रभु का आस्था रूपी सहारा है, उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। वाक्य में चमत्कार को